नमो नमः नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण कक्षायां भवतीनां च हार्दम हार्दम स्वागत। सरल संस्कृत संभाषण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप नए हैं इस चैनल में तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको संस्कृत से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहे। तो आइए आज हम लोग द्वितीय विभक्ति के बारे में जानेंगे। आम अस्तु तथा पश्यतु मेघः, मेघ अर्थात बादल। अत्र पश्यतु बालिका अस्ति, बालिका किं करोति, बालिका पश्यति। बालिका कम पश्यति, किसको देखती है, तो बालिका मेघम पश्यति। मेघः मेघम, और जो मेघम है, मेघम द्वितीय विभक्ति का रूप है। मेघ हो गया प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप और मेघम द्वितीय। तो देखिए बालिका किम पश्यति, तो बालिका मेघम पश्यति। किम पश्यति न कह के हमको वहां कम पश्यति कहना होगा, क्योंकि पुल्लिंग में कह कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम होता है। बालिका कम पश्यति तो बालिका मेघम पश्यति। अत्र पश्यतु बालिका कम पश्यति, बालिका मेघम पश्यति। बालिका किम करोति, बालिका पश्यति। क्या करती है, देखती है, तो बालिका पश्यति। फिर प्रश्न हुआ कि बालिका कम पश्यति, बालिका किसको देख रही है, बालिका कम पश्यति, बालिका चंद्रम पश्यति। चंद्रः चंद्रम, द्वितीय विभक्ति में हम चंद्रम का प्रयोग। सखी किम करोति, तो सखी यच्छति। एक सखी दूसरी सखी को देती है तो सखी यच्छति। फिर प्रश्न हुआ सखी कम यच्छति, क्या देती है, किसको देती है, तो सखी उपहारम यच्छति। उपहारः उपहारम, पुल्लिंग में उपहारः प्रथमा विभक्ति एक वचन में, वही द्वितीय एक वचन में उपहारम हो जाएगा। तो द्वितीय का हम प्रयोग करेंगे। सखी उपहारम यच्छति। सा किम करोति, पश्यतु, सा किम करोति, सा लिखति। सा कम लिखति, सा कम अर्थात किसको लिखती है, क्या लिखती, ठीक, तो सा लेखम लिखति। लेखः लेखम, प्रथमा विभक्ति एक वचन में लेखा और द्वितीय विभक्तो लेखम भवति। तो सा किम करोति, सा लेखम लिखति। सा किम करोति, सा लेखम लिखति। भारत देशः पश्यतु, सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या करता है, तो रक्षा करता है, रक्षति। सैनिकः रक्षति। अब सैनिकः कम रक्षति, तो सैनिकः भारत देशम रक्षति, भारत देश की रक्षा करता है। सैनिकः किम करोति, सैनिकः रक्षति। सैनिकः कम रक्षति, तो सैनिक भारत देशम, भारत देशः भारत देशम द्वितीय का रूप होगा। आइए अभ्यास करते हैं हम। जैसे पाठ पाठम, पाठ पाठम, श्लोकः श्लोकम, मंत्रः मंत्रम, ये सब द्वितीय का रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का। तो पहले हम देखें प्रथमा, फिर उसी का हम द्वितीय में प्रयोग करेंगे। जैसे पाठः पाठम, श्लोकः श्लोकम, मंत्रः मंत्रम, ग्रंथः ग्रंथम, प्रश्नः प्रश्नम, विषयः विषयम, अध्यायः अध्यायम, ग्रामः ग्रामम, आपणः आपणम, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम, विदेशः विदेशम, देवालयः देवालयम, विद्यालयः विद्यालयम, वित्तकोशः वित्तकोशम। अग्रे चलामः। अब हम प्रयोग करेंगे इसका। जैसे देवः अस्ति, देवः अस्ति, बालकः नमति। अब बालकः कम नमति, बालक किसको प्रणाम करता है, तो बालकः देवम नमति।
देव को प्रणाम करता है। तो बाल का कम नमति बालकः देवम नमति। उसी प्रकार देखिए आपण अस्ति बालिका गच्छति। आपण मतलब होता है बाजार, और बालिका गच्छति लड़की जाती है। अब कहाँ जाती है? तो लड़की बाजार को जाती है। आपण का आपणम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का रूप। जैसे बालिका कुत्र गच्छति, तो बालिका आपणम गच्छति। उसी प्रकार देखिए रोटिका अस्ति युवक खादति। अब युवक रोटिकाम खादति, रोटिका का ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। एवमेव पश्यतु गीतम अस्ति माता गायति, माता गीतम गायति। श्लोक अस्ति शिक्षकः वदति, शिक्षकः कम वदति, प्रश्न होता है तो शिक्षकः श्लोकम वदति। भगिनी पचति, भोजनम अस्ति भजनी, भगिनी पचति, भोजन है और बहन पका रही है, तो भगिनी किम पचति, प्रश्न होगा तो उत्तर हो जाएगा भगिनी भोजनम पचति। उसी तरह पुस्तकम अस्ति छात्रा पठति, छात्रा किम पठति, छात्रः पुस्तकम पठति। तो ये सब जो है द्वितीय विभक्ति का रूप है। इदानीं पश्यतु सुरेशः गच्छति। अब सुरेशः कुत्र गच्छति, तो यह कार्यालय है। कार्यालय का द्वितीय एक वचन में कार्यालयम। सुरेशः कार्यालयम गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति, सुरेशः आपणं गच्छति। सुरेशः प्रकोष्ठं गच्छति। सुरेशः विद्यालयं गच्छति। सुरेशः वित्तकोशं गच्छति। सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। सभी जगह जो है द्वितीय में हम यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे जो है ऊपर में हम अनुस्वार कर देंगे विसर्ग को हटा के। तो कार्यालय कार्यालयम, आपणा आपणम। सुरेशः कुत्र कुत्र गच्छति, सुरेशः कार्यालयं गच्छति। सुरेशः आपणं गच्छति। सुरेशः प्रकोष्ठं गच्छति। सुरेशः विद्यालयं गच्छति। सुरेशः वित्तकोशं गच्छति। सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। इस प्रकार से आप द्वितीय का प्रयोग करके वाक्य बोल सकते हैं। जैसे अहम विद्यालयं गच्छामि, अहम अयोध्याम गच्छामि। ठीक है, आगे चलते हैं। सा किम करोति, पश्यतु इदानीं सा अस्ति, सा पठति। सा किम पठति, प्रश्न होगा कि वह क्या पढ़ती है। सा किम पठति, तो सा पुस्तकम पठति। सा किम करोति, सा पठति। सा किम पठति, तो सा पुस्तकम पठति। पुस्तकम नपुंसक लिंग में जो है प्रथमा और द्वितीय में समान ही होता है, समान रूप होगा। सह किम करोति। अब ऐशा नजदीक में यदि कोई रहे तो पुल्लिंग में हम ऐशा का प्रयोग करेंगे। जैसे ऐशा किम करोति, ऐशा खादति। ऐशा किम खादति, ऐशा फलम खादति, फल खाता है। बालिका किम करोति, बालिका भोजनम करोति। आगे चलते। युवती किम करोति, युवती पीबती। युवती किम पीबती, युवती जलम पीबती। युवती जलम पीबती। प्रधानमंत्री महोदयः किम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः भाषणं करोति। प्रधानमंत्री महोदयः किम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः भाषणं करोति। ठीक है, आगे चलते हैं। इदानीं पश्यतु प्रधानमंत्री महोदयः किम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः योगासनं करोति। प्रधानमंत्री महोदय किम करोति, तो प्रधानमंत्री महोदय योगासनं करोति। अब देखिए नपुंसक लिंग में जैसे मंदिरम, चित्रम, पुष्पम, सबका द्वितीय में वही रूप होता है एक वचन। जैसे बालिका मंदिरम गच्छति, बालिका कुत्र गच्छति, बालिका मंदिरम गच्छति। अब देखिए यहाँ देख रही है, जा नहीं रही है पर देख रही है किसको, तो मंदिर को।
बालिका किम पश्यति, बालिका मंदिरम पश्यति, मंदिर को देखती। बालिका चित्रम पश्यति, बालिका पुष्पम पश्यति, बालिका वेदनम पश्यति, बालिका वातायनम पश्यति। वेदनम का अर्थ होता है पंखा। बालिका दूरदर्शनम पश्यति, बालिका नक्षत्रम पश्यति। शिक्षिका काम पठति, शिक्षिका काम पठति, तो शिक्षिका कथाम पठति, ये देखिए कथा पढ़ रही है। काम पठति तो कथाम पठति। प्रधानमंत्री महोदय किम करोति, प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छताम करोति, झाड़ू लगा रहे हैं ना, तो स्वच्छताम करोति। अब आइए आकारांत हम स्त्रीवाची शब्द का अभ्यास करेंगे द्वितीय विभक्ति में। जैसे गीता है तो गीताम, कथा कथाम, संहिता संहिताम, लतिका गीताम पठति, लतिका कथाम पठति, लतिका संहिताम पठति, लतिका पत्रिकाम पठति, लतिका कविताम पठति, लतिका सूचनाम पठति। इस प्रकार से द्वितीया का प्रयोग करेंगे। गीता गीताम, कथा कथाम, संहिता संहिताम, पत्रिका पत्रिकाम और कविता कविताम, सूचना सूचनाम। अहम कविताम पठामि, अहम गीताम पठामि। इस प्रकार से आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आइए दीर्घिकारांत शब्द है ना, जैसे सम्मार्जनी, मालिनी सम्मार्जनीम नयति, नयति मतलब ले जाती। मालिनी काम नयति, किसको ले जाती है, तो झाड़ू को, है ना, तो सम्मार्जनीम नयति। मालिनी अंकिन अंकनीम नयति, अंकनी का अर्थ होता है पेंसिल, रूल। और मालिनी किम नयति, ये प्रश्न होगा कि मालिनी यदि नपुंसक है तो किम, और स्त्रीलिंग में काम बोलेंगे, जैसे अंकनी अंकनीम, कर्तरी कर्तरीम, मालिनी कर्तरीम नयति, मालिनी शोधनीम नयति, मालिनी द्रोणीम नयति। द्रोणी का अर्थ होता है बाल्टी, द्रोणी इत्युक्ते बाल्टी, बकेट, आंगले। मालिनी कूपिम नयति, किम नय काम नयति, कूपिम, कूपी कूपिम वदामः। बालकः वेदं पठति, बालकः श्लोकं पठति, वेदः वेदं, श्लोकः श्लोकं, ठीक है। बालकः मंत्रं पठति, बालकः पाठं पठति, बालकः कथां पठति, बालकः पत्रिकां पठति, बालकः अध्यायं पठति, बालकः सूचनां पठति, बालकः वार्तां पठति। आप यहाँ अनुस्वार लगाते जाएंगे। कविता कवितां, जैसे बालकः काम पठति तो बालकः कवितां पठति, बालकः काव्यं पठति, बालकः शास्त्रं पठति। अब आगे देखिए, माता दंतकूर्चम ददाति, ददाति, दंतकूर्चा मतलब होता है ब्रश, ब्रश को हम दंतकूर्चा इति वयं वदामः। तथा माता दंतकूर्चम ददाति, माता कम ददाति, प्रश्न होगा किसको देती है, तो ब्रश को, है ना, तो माता दंतकूर्चम ददाति, माता चषकम ददाति, माता चमसम ददाति, माता प्रौंछम ददाति, माता स्थालिकां ददाति, माता पेटिकां ददाति, माता घटिम ददाति। घटी घटिम द्वितीय विभक्ति का रूप आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आप एक वचन में आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे माता कूपीम ददाति, माता लेखनीम ददाति, माता वस्त्रम ददाति, माता अन्नम ददाति, माता जलम ददाति। इस प्रकार जो हम द्वितीय विभक्ति का अभ्यास किए।
आगे देखिए, अहम श्लोकम जानामि, श्लोकः श्लोकम, मैं श्लोक जानता हूं, तू संस्कृतेन वदामः वयम, अहम श्लोकम जानामि, अहम वार्ताम जानामि, अहम कथाम जानामि, अहम भगिनीम जानामि, अहम गीतम जानामि, अहम मार्गम जानामि। अब यहां देखिए, पाठः पाठम, मालती कम स्मरति, किसको याद करती है? तो पाठ को। तो पाठः पाठम, मालती पाठम स्मरति, मालती मंत्रम स्मरति, मालती ग्रंथम स्मरति, मालती कथां स्मरति, मालती नाटकम स्मरति, मालती पुस्तकम स्मरति, मालती दिनचर्यां स्मरति। अब स्मृति में स्मृ धातु है, स्मरण के अर्थ में, याद करने के अर्थ। अब दृश्य धातु का प्रयोग करेंगे, जैसे पश्यति, देखने के अर्थ में, मालती पाठम पश्यति, पाठ को देखती है, पाठ पाठम। तो स्मरति के जगह आप पश्यति का भी जो है प्रयोग कर सकते। मालती पाठम पश्यति, मालती मंत्रम पश्यति, मालती ग्रंथम पश्यति, मालती कथां पश्यति, मालती नाटकम पश्यति, मालती पुस्तकम पश्यति, मालती दिनचर्यां पश्यति, मालती श्लोकम पश्यति। लिखने के अर्थ में देखिए, मालती पाठम लिखति, मैं पाठ लिखता हूं, अहम पाठम लिखामि, अहम मंत्रम लिखामि। इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, मालती पाठम लिखति, मालती मंत्रम लिखति, या प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, आपको द्वितीय एक वचन का रूप लिखना है। जैसे मालती, ठीक है, मालती मंत्रम लिखति, मालती ग्रंथम लिखति, मालती कथां लिखति, मालती नाटकम लिखति, मालती पुस्तकम लिखति, मालती दिनचर्यां लिखति, मालती श्लोकम लिखति। अब आइए कथा पढ़ते हैं। आरवा ग्रामं गच्छति, तत्र स एकं वृक्षं पश्यति, वृक्ष आरवं पृच्छति, भो बालक अत्र किं करोति? स वदति, अहं फलम् इच्छामि, वृक्ष विशालः अस्ति। आरव वृक्षं सिंचति, वृक्ष पुनः पृच्छति, फिर पूछता है वृक्ष, भवान किम किम इच्छति इति वदतु। आरवः वदति, अहं दुग्धं, कन्दुकं, नूतन वस्त्रं, चाकलेहं, पयोहिमं, द्विचक्रिकां, क्रीडनकं च इच्छामि। इदानीं भवन्तः सर्वे वदन्तु यद् भवन्तः किं किम् इच्छन्ति, किं किं खादन्ति, किं किं पश्यन्ति। यथा अहं पुस्तकं पठामि, अहं फलं खादामि, अहं फलम् इच्छामि। तो इस प्रकार जो है हम लोग द्वितीय विभक्ति प्रयोग किया। आगे हम अगली कक्षा में अव्यय पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमः संस्कृत।